अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं निसार सत्ती और आप देख रहे हैं पीडी टीवी। आज के इस व्लॉग में मैं बात करूंगा अरशद शरीफ के कत्ल केस में एक नया मोड़ आया है, उस पर बात होगी। और उसके साथ साथ पीटीआई वुमेन वर्कर्स जो अरेस्ट हैं उनके बारे में कुछ अहम फैसले किए गए हैं। इसके साथ साथ जनरल बाजवा से फ्रांस में एक शख्स ने बदतमीज़ी की थी, वो भी ट्रेस आउट हो गया है। तो आगे चलने से पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं अरशद शरीफ साहब के कत्ल की। वो एक बड़ा नाम थे पाकिस्तान की सहाफ़त में और उन्होंने हार्ड लाइन ली और यहाँ पाकिस्तान से वो बाहर चले गए दुबई से फिर वो कीनिया गए, वहाँ पे उन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये यकीनन पाकिस्तान की सहाफ़त का बहुत बड़ा नुकसान था। इसके साथ साथ वो एक सहाफ़ी नहीं बल्कि उनकी जो फैमिली है, उनके भाई वो पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर थे और वो पाकिस्तान के लिए लड़ते हुए शहीद हुए थे। अल्लाह पाक दोनों भाइयों को और इनके वालिद साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए और इनके लवाहिकीन को खुसूसन इनकी वालदा को सब्र जमील अता फरमाए। तो नाज़रीन, अरशद शरीफ साहब के कत्ल के बाद तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की जानिब से ये इल्ज़ामात लगाए गए पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ पे और इमरान रियाज खान वो भी पेश थे, मुराद सईद वो भी पेश थे। और जिस तरह तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को लाशों पर सियासत करने की आदत है, ज़िले शाह की मिसाल आपके सामने है। इसी तरह अरशद शरीफ साहब की मौत पे भी इन्होंने उसे अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया और एजेंसीज़ पे उन्होंने इल्ज़ामात लगाए। तो अब सूरत हाल ये है कि अरशद शरीफ साहब की वालदा की तरफ से एक एप्लीकेशन दायर की गई है जिसमें 5 लोग नामजद किए गए हैं और उनकी वालदा के मुताबिक इन 5 लोगों को इल्म है कि अरशद शरीफ साहब को किसने कत्ल किया। वो 5 नाम कौन से हैं? उनमें सबसे पहले इमरान खान साहब हैं और इमरान रियाज खान 2, सलमान इकबाल जो ARY के मालिक हैं 3 और मुराद सईद 4 और फैसल वाडा। और फैसल वाडा साहब आप मैं टीवी प्रोग्राम्स में कई बार बता चुके हैं, बड़े इंकशाफात कर चुके हैं अरशद शरीफ साहब के कत्ल के केस में। और उन्होंने ये भी बताया था कि अरशद शरीफ साहब का लैपटॉप वो मुराद सईद के पास है और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई कोर्ट उन्हें बुलाती है तो वो उनके सामने जो उन्हें मालूमात है वो सारी मालूमात उनके सामने रखेंगे। तो अब इन 5 लोगों को अदालत बुलाएगी और इनसे पूछगछ की जाएगी कि आप अरशद शरीफ साहब के कांटेक्ट में थे और आप क्या क्या जानते हैं इस बारे में। ये तो तय है कि अरशद शरीफ साहब की जो शहादत है उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा तहरीक इंसाफ को हुआ। उन्होंने बयानिया बनाया और नारे लगाए कि अरशद तेरे खून से इनकलाब आएगा, इस तरह का बयानिया उन्होंने बनाया और खूब सियासत की। तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशरी हैं वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब थे। और यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान से जाना क्यों पड़ा। ये सच है कि उन्होंने हार्ड लाइन ली थी और हो सकता है कि चंद केसेस उनके ख़िलाफ़ बनाए गए हों, लेकिन उनसे ज़्यादा हार्ड लाइन्स लेने वाले लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो महफूज हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अरशद शरीफ साहब को किसने ये इतला दी कि आपको थ्रेट्स हैं तालिबान की जानिब से या किसी और की जानिब से, तो आप पाकिस्तान से मूव कर जाएं। मुराद सईद ने पेशावर एयरपोर्ट से अरशद शरीफ साहब को दुबई भेजा। दुबई से फिर इन्हीं लोगों ने उनको फोर्स किया और बजाय US, UK या किसी यूरोपियन कंट्री में जाने की बजाय उनको भेजा गया केनिया में, जहाँ पे ज़राए के मुताबिक सलमान इकबाल जो ARY के मालिक हैं उनके वहाँ पे फार्म हाउसेज हैं, वहाँ पे 2 अशख़ास के साथ ही रहते थे और वहाँ पे इनका कत्ल कर दिया गया, जिसे पहले ये रंग दिया गया कि पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोका और गाड़ी नहीं रोकी गई, जिसके बाद पुलिस ने फायरिंग की और इनकी शहादत हुई। जबकि इनके साथ जो दूसरा बंदा उस गाड़ी में मौजूद था वो बिल्कुल महफूज रहा। तो नाज़रीन, आगे चल के तहकीकात की रोशनी में काफ़ी सारी चीज़ें सामने आएंगी कि अरशद शरीफ साहब को किस तरह पाकिस्तान से बाहर भेजा गया, किसने उन्हें पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए फ़ोर्स किया। लेकिन हाँ, इमरान खान साहब ख़ुद ही इकरार कर चुके हैं कि उन्होंने अरशद शरीफ को कहा कि आप पाकिस्तान छोड़ दें। जब ये 5 लोग तहकीकात के लिए पेश होंगे तो और भी चीज़ें सामने आएंगी और जो लोग अरशद शरीफ साहब के साथ थे कीनिया में उन 2 लोगों को पाकिस्तान लाना बहुत ज़रूरी है और उनको पाकिस्तान ला के जो भी
अरशद शरीफ साहब का कातिल है, उनको निशान इबरत बनाना चाहिए। अब बात करते हैं नाज़रीन तहरीक इंसाफ की। जो वुमेन वर्कर्स हैं जो अरेस्ट हैं, उसमें यास्मीन राशिद हैं जो तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं। इसके अलावा खदीजा शाह हैं, सनम जावेद हैं, आलिया हमज़ा हैं। ये सारी पुलिस की हिरासत में। एक इतलात के मुताबिक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब की तरफ से ये फ़ैसला किया गया कि ये जितनी भी ख़वातीन PTI की अरेस्टेड हैं उनका ट्रायल आर्मी एक्ट के अंडर नहीं होगा, बल्कि सिविल कोर्ट्स में उनके केसेस चलेंगे और वहाँ से उनकी सज़ा या रिहाई जो भी हुई होगी। तो ज़ाहिर तो 9 मई को जो वाक़यात हुए, जलाओ गिराव हुआ, जो गालम गलोच की गई पाकिस्तान के रियासती इदारों को, उनमें ये सारी ख़वातीन पेश थीं, ये मर्दों से पीछे नहीं थीं। चूँकि इनमें से बेशतर ख़वातीन के छोटे छोटे बच्चे हैं और इस चीज़ को सामने रखते हुए कि उन बच्चों का फ्यूचर तबाह बर्बाद हो जाएगा, तो ये फ़ैसला किया गया है कि इन ख़वातीन का ट्रायल आर्मी एक्ट के अंडर नहीं होगा बल्कि सिविल कोर्ट्स में होगा। और सिविल कोर्ट्स में इनकी कोई सज़ा इतनी बड़ी नहीं होगी। और वैसे भी जो कंसेंसस है वो ये समझते हैं कि इन ख़वातीन को वरगलाया गया, लेकिन जो 9 मई के वाक़यात के मास्टरमाइंड हैं उनको किसी भी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा और उनका ट्रायल आर्मी एक्ट के अंडर होगा और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। और अब आखिर में नाज़रीन मैं आपको ख़बर देता चलूँ कि जिस शख्स ने फ़्रांस में जनरल बाजवा के साथ बदतमीज़ी की थी, गालम गलोच की थी, उसको ट्रेस आउट कर लिया गया। फ़्रांस में मौजूद पाकिस्तान की एम्बेसी ने उसको ट्रेस किया और फिर उसके बाद ट्रेस करने के बाद जनरल बाजवा से कांटेक्ट किया गया और उनसे तस्दीक की गई कि ये वही शख्स है। तो जनरल बाजवा ने तस्दीक की कि ये वही शख्स है जिसने उनकी वीडियो बनाई और बाद में एडिटिंग करके गालम गलोच करके फिर उसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया। और उसके बाद तहरीक इंसाफ के लोगों ने अपना काम किया और वो इसे आगे शेयर करते रहे और उनकी जनरल बाजवा साहब की तस्दीक करते रहे। और उनके जहन में ये ना आया कि एक अफ़गानी जिनके ऊपर पाकिस्तान के बहुत सारे एहसानात हैं और 35 लाख अफ़गानी शहरी पाकिस्तान में अब भी मौजूद हैं और उनके आगे बच्चे अगर आप काउंट कर लें तो कोई कुल तादाद 50 से 60 लाख भी हो सकती है। और उनमें से कोई बंदा उठ के हमारे एक्स आर्मी चीफ़ की, अगर आर्मी चीफ़ को आप साइड पे भी रखते हैं, जनरल बाजवा एक पाकिस्तानी हैं और उनकी इस तरह तज़ीक करे, उनको गालियां दे, तो हमें उसका साथ नहीं देना चाहिए बल्कि उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए एज ए पाकिस्तानी। खैर ये तो सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन उस शख्स को ट्रेस कर लिया गया। वो एक अफ़गानी है, नंगरहार का रहने वाला है, उसका नाम शाहिद है और वो फ़्रांस में पॉलिटिकल स्टे पे है, यानी कि सियासी पनाह उसने ली हुई है वहाँ पे। तो पाकिस्तान की एम्बेसी की जानिब से इसको ट्रेस किया गया और इसकी तस्दीक भी हो गई है और 1 से 2 दिन में इसको अरेस्ट भी कर लिया जाएगा और वहाँ पे इसको कैद भी हो सकती है। कैद के साथ साथ 1200 यूरो का जुर्माना भी हो सकता है और इसको डिपोर्ट भी किया जा सकता है और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो डिपोर्ट होने के बाद ये जाए अफ़गानिस्तान और वहाँ पे अफ़गानिस्तान को जाके फ्रांस बनाए। नाज़रीन आज इतना ही, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और आपसे दरख्वास्त है अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह ने निगहबान एंड कीप वाचिंग PD TV।